वेलकम बैक। चैप्टर रहेगा डेफिनेट इंटीग्रल्स और आज हम लास्ट तक पहुंच गए जिसका नाम है मिसलेनियस एक्सरसाइज। वैसे तो मैथ्स में सभी एक्सरसाइज की मिसलेनियस इम्पॉर्टेंट है, लेकिन स्पेशली इंटीग्रल्स में सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी बेहतरीन रूल्स डेफिनेट इंटीग्रल्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आपको यहाँ करने को मिलेंगे। यानी कि अगर कहें कि टॉप 10 अगर क्वेश्चन लें उसमें से 80% क्वेश्चन मिसलेनियस में हैं अच्छे। तो स्टार्टिंग करते हैं जल्दी जल्दी बातें ना करके चैप्टर 7 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसमें हमारे पास टोटल रहेंगे 44, कुछ 650। 2 से 3 दिन तक हम इस चैप्टर को करेंगे। 2 से 3 डेज में ये हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन पीछे किए गए जितने क्वेश्चंस थे, जितने रूल्स थे, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको कोई रूल क्लियर नहीं है तो अब आप उसको कर सकते हैं। 1/x माइनस एक्स क्यूब। क्या करें? तो मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पर x कॉमन ले लूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर इसके 2 फैक्टर हो सकते हैं, तो x माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो क्लियर, मैंने इसे इंटीग्रेशन के बाहर लिखा है और इसको पार्शियल पार्ट में ऑटोमेटिकली आ गया। क्या रूल होता था? वी हैव 3 पार्ट्स, तो a बाई एक्स, b अपॉन एक्स माइनस 1 एंड c अपॉन एक्स प्लस 1, 3 रूट्स। तो ये सब रूल बेस्ड हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, जिसके ऊपर इस एक्सरसाइज में कई सारे क्वेश्चन हैं। स्पेशली क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6 हम एक साथ ही डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 एंड मैनी मोर। तो पार्शियल का आज एक रिविजन हो जाएगा। आफ्टर दैट इसको आप ऐसे लिख लेते हैं विदाउट इंटीग्रेशन। फिर दोनों साइड का आप एलसीएम लेते हैं। इधर तो ये है ही, उधर भी सेम यही एलसीएम। एक्स से एक्स कैंसिल, तो ए के साथ रिमेनिंग 2 आ गए, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। अब बी के साथ देखिए, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1, तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स। अब सी के साथ देखिए, प्लस 1 से कैंसिल, तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स। अब आप इनके अंदर क्रॉस करते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसकी भी अंदर क्रॉस करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसकी भी अंदर क्रॉस करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। नेक्स्ट लाइन में इनको सेपरेट करते हैं, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखते हैं दूसरी टर्म्स यानी कि एक्स की टर्म्स, बी एक्स माइनस सी एक्स, तो एक्स कॉमन, बी माइनस सी। और अब कांस्टेंट टर्म्स, तो फर्स्ट में है माइनस ए और आई थिंक बस माइनस ए। तो कंपेयर करते हैं, सबसे पहले कांस्टेंट ही कर लो। कंपेयर कांस्टेंट फ्रॉम बोथ साइड, तो 1 इज इक्वल टू माइनस ए, विच शो दैट ए इज इक्वल टू माइनस 1। अगेन कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इधर तो एक्स स्क्वायर नहीं तो 0, ए प्लस बी प्लस सी, ए की वैल्यू डाल दें, माइनस 1 प्लस बी प्लस सी। तो एक रिलेशनशिप आपके पास आ गया, बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। अब बचा है कोफिशिएंट ऑफ लास्ट टर्म यानी कि एक्स, एक्स इधर भी नहीं है तो 0 और इधर है बी माइनस सी। तो यहाँ से क्या मिला आपको? बी इज इक्वल टू सी, यहाँ पुट कर दें, बी इज इक्वल टू सी, 2b इज इक्वल टू 1, क्या 2b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू 1/2 और b किसके इक्वल है? c के। तो तीनों वैल्यू मिल गई, a b एंड c। अब तीनों को यहाँ पुट कर लेते हैं, यानी आपका अब नया क्वेश्चन आ गया 1/x एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो क्या आ गया? ए फोर माइनस 1/x, b व्हाट इज b? 1/2 अपॉन एक्स माइनस 1। व्हाट इज c? 1/2 अपॉन एक्स प्लस 1। अब आपको इनका इंटीग्रेशन करना है, तो आप यहीं इनको ईजिली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन डाल देते हैं इसके ऊपर, तो 1 अपॉन ओरिजिनल क्वेश्चन लिखिए,
एक्स माइनस एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू क्या बनने वाला है ये फर्स्ट टर्म -1/x तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, सेकेंड टर्म 1/2/x-1 और थर्ड टर्म डी एक्स 1/2/x+1 डी एक्स। अब सेपरेशन हो गया सभी टर्म्स का, इजीली इंटीग्रेशन -1/x क्या होता है इंटीग्रेशन log ऑफ mod x, हाफ बाहर 1/x-1 log x-1 प्लस 1/2 log mod x+1 और कांस्टेंट c क्योंकि इंडेफिनिट है। और भी इसको अरेंज कर सकते हैं, देखिए log mod x, इन दोनों से हाफ कॉमन ले लें और log m प्लस log n, व्हाट इज log m प्लस n log mn x-1 एंड x+1। और भी कर सकते हैं 1/2 पूरे से कॉमन ले लें तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शनल है, a माइनस बी a प्लस बी x² -1। आगे भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे 1/2 log में पावर स्टार्टिंग में चली जाती है ऐसे, माइनस log x² प्लस log x² -1। एक लाइन भी चाहें और भी कर सकते हैं log m माइनस log n log m/n। तो ये था क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन मिसलेनियस जो चैप्टर की 7 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था। तो आपने देखा इसको हमने कैसे सोल्व किया। सबसे पहले हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शन किए, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद में हमने इस क्वेश्चन को पार्शियल ए बी सी की वैल्यू निकाल के पार्शियल इंटीग्रेशन इसका हमने किया, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी रूल के कुछ दूसरे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के बाद में। इसके ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं, मिलता जुलता क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 5x अपॉन, पहले मैं रूल वाइज लेता हूँ, जिसको पार्शियल की प्रॉब्लम है वो देख सकता है x+1 x² + 9 dx। ये रहा क्वेश्चन, पार्शियल का दिख रहा है डायरेक्ट, देखो अगर हम इसको ऐसे नोट करें 5x अपॉन x+1 x² + 9, तो देखो ये तो हो गया a/x+1 और ये क्वाड्रेटिक है जिसको आप लीनियर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो क्या रूल होता था bx + c। अब वही रूल कंपेयर कर देते हैं दोनों साइड से, इधर 5x एलसीएम ले लो, सेम x+1 से x+1, a के साथ आता है x² + 9 और bx + c के नीचे क्या है x² + 9, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट लाइन अंदर क्रॉस करते हैं, ax² + 9 है, यहाँ भी क्रॉस करते हैं bx² + cx + bx + c। अब अरेंज करते हैं x, ax² + bx², x² कॉमन a + b, cx + bx, x कॉमन c + b। नाउ कांस्टेंट, व्हाट इज कांस्टेंट 9a + c, तो 9a + c। अब कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। लेफ्ट साइड में नहीं है, राइट साइड में है a + b, तो यहाँ से रिलेशन आ गया b = -a। कोफिशिएंट ऑफ x, इधर है 5, इधर है b + c, और फिर आप कंपेयर करते हैं कांस्टेंट, लेफ्ट साइड में है 0 और राइट साइड में है 9a + c, तो 9a + c, a और c का रिलेशन है, तो c = -9a। तो क्यों ना इसको ही सॉल्व कर लें, ये तो 5, b = -a, c = -9a, तो -10a = 5, तो a = -1/2,
है ना, माइनस 10 इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू -1/2, तो c रखिए, -9 क्रॉस -1/2 कितना हुआ 9/2, b रखिए, b इज इक्वल टू -a तो 1/2 हो गए। अब आप अपने क्वेश्चन में आते हैं, और क्वेश्चन था 5x अपॉन x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9, a व्हाट इज a इज -1/2 बाई एक्स प्लस 1, व्हाट इज b 1/2 x प्लस c, व्हाट इज c 9/2, है ना, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब आप इंटीग्रेशन लगाते हैं और दोनों पार्ट को अलग अलग। अब आपका इंटीग्रेशन कैसे स्टार्ट होगा, एक एक टर्म्स को देखते हैं। पहले इस टर्म का देखिए, -1/2 इज ए कांस्टेंट और 1/x प्लस 1 dx, तो ये तो log mod x। यहाँ पर देखिए 12x प्लस 9/2 और नीचे क्वाड्रेटिक, तो यहाँ से आप जब भी ऐसा हो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक तो उसको सेपरेट कर लेते हैं। कैसे, 1/2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx एंड 9/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। देखो ये तो डायरेक्ट है इंटीग्रेशन, 1/x प्लस 1 log mod x प्लस 1, तो इसको तो हम कर लेंगे। कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 बाहर ले लेते हैं, 1/x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर dx। देखिए इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट है, और ये 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 10 का फॉर्मूला है, तो अब इसका करेंगे अलग से। इसका आप करने की ट्राई करते हैं नाउ, तो देखते हैं क्या है, x है और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर में 1 डिग्री का डिफरेंस है, तो ऐसे केस में हम डिनोमिनेटर को t ले लेते हैं, है ना, और फिर क्या होता था, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और t का dt/dx, तो ये बना लो, तो x dx इज इक्वल टू 1/2 dt रख दें, x dx तो 1/2 dt/t, व्हाट इज dt/t 1/log mod t। अब t की वैल्यू पुट कर दें, तो इस पार्ट का इंटीग्रेशन ये आ गया। तो नाउ आखिरी लाइन बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या है बाई इक्वेशन फर्स्ट, -1/2 1/x प्लस 1 का log mod x प्लस 1, ठीक, इस टर्म्स का बताइए प्लस 1/2, और इसका इंटीग्रेशन सिर्फ इस टर्म का आया है, ये 1/2 log mod x स्क्वायर प्लस 9। अब लास्ट वाले टर्म्स का करते हैं, 9/2, क्या फॉर्मूला है, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। अब आखिरी लाइन लिख देते हैं, -1/2 log mod x प्लस 1, 1/4 log mod x स्क्वायर प्लस 9, और 3 3 जा 9, 3/2 tan इनवर्स x/3 प्लस c। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में क्वेश्चन की थोड़े लेंदी होते हैं, है ना, लेकिन बस सबसे पहले आपको उस गिवन फ्रैक्शन को पार्शियल पार्ट में लेना है, और फिर अलजेब्रा की हेल्प से आप उसको सोल्व करके उसके फैक्टर करके, और जब सिंप्लीफाई फैक्टर हो जाएं तो उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन बेस्ड था पार्शियल के ऊपर। वैसे बीच में जैसे जैसे एक्सरसाइज आगे बढ़ेगी क्वेश्चन आते रहेंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन जो मुझे अभी दिख रहा है उनको हम अभी देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हम और डिस्कस कर सकते हैं करंटली, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 वेरी सिंपल, e⁴x अपॉन 1 प्लस e⁴x और 2 प्लस e⁴x dx। e⁴x का डेरिवेटिव e⁴x होता है, और
पार्शियल में ईजिली हो जाएगा, तो क्यों ना हम ऐसे करें कि भाई ई टू पावर एक्स को टी ले लें और डिफ्रेंशिएट देखो ई टू पावर एक्स डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स डी एक्स, डी टी इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स डी एक्स। तो रख के देखो क्वेश्चन में ई टू पावर एक्स डी एक्स क्या हो गया डी टी, ये 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। फ्रॉम हेयर यू हैव टू ऑप्शन, you can solve it by using partial fraction by taking this is equal to a upon 1 plus t and b upon 2 plus t, करेक्ट। और चलो दूसरा मेथड ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि ये तो अभी किया ही है। इनकी आपस में इंटू कर दो, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, टी स्क्वायर तो टी का, 3t वाली टर्म्स को 2t से डिवाइड करते थे, याद होगा, तो 3/2 है ना, x प्लस ए का स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर माइनस करेंगे, जिनको नहीं आता वो मुझे बता सकते हैं। 1 अपॉन टी प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 9/4 प्लस 2 डी टी, टी प्लस 3/2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8 प्लस का माइनस का 9 माइनस 1/4 1/2 का स्क्वायर। क्लियर? तो इसको रीड करें आप, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। व्हाट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर? 1 अपॉन 2a log x माइनस ए, दिस वन इज x, t प्लस 3/2 माइनस 1 अपॉन x प्लस ए प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल करेंगे, log t प्लस 3/2 माइनस 1/2, 2/2 1, तो ऊपर तो आ गया t प्लस 1 और नीचे 3/2 प्लस 1/2 4/2, तो ये आ गया प्लस सी। अब आप फाइनली t की वैल्यू पुट कर देंगे। व्हाट इज t? ई टू पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई टू पावर एक्स प्लस 2 प्लस सी। आप इस क्वेश्चन को पार्शियल से भी कर सकते हैं, वो भी देख लो। यहाँ आ गया था, जो भी आपको अच्छा लगे, तो आप इसको ऐसे लिख लें, 1 अपॉन ए प्लस टी 2 प्लस टी, तो ए अपॉन 1 प्लस टी प्लस बी अपॉन 2 प्लस टी। एलसीएम ले लें, इधर 1 है, उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 प्लस टी बी 1 प्लस टी। राइट साइड में अंदर क्रॉस कर लें, 2a प्लस ए टी प्लस बी प्लस बी टी। ऑर्गेनाइज करें, ए टी प्लस बी टी, टी कॉमन, ए प्लस बी। कॉन्स्टेंट को ऑर्गेनाइज करें, 2a प्लस बी। कोफिशिएंट किसके कंपेयर करें? पहले टी के, इधर टी है नहीं, तो 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी और a इज इक्वल टू माइनस बी। अब कांस्टेंट देखें, इधर है कांस्टेंट 1, इधर है 2a प्लस बी, है ना। तो देखो a के प्लेस पर क्या डाल दो? माइनस बी, तो माइनस 2b प्लस बी, तो माइनस बी इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू कितनी आई? -1। और a किसके इक्वल है? माइनस बी के, तो a कितना आ गया? +1। अब इसको आप यहाँ ले लें, 1 अपॉन ए प्लस टी 2 प्लस टी डी टी इज इक्वल टू ए। व्हाट इज ए? 1 अपॉन 1 प्लस टी डी टी इंटीग्रेशन। व्हाट इज बी? -1 अपॉन 2 प्लस टी डी टी। करो इंटीग्रेशन, 1 अपॉन 1 प्लस टी का log मोड 1 प्लस टी, माइनस बाहर ले लें, log मोड 2 प्लस टी प्लस सी। log की प्रॉपर्टी ले लें, क्या है? log m माइनस n, तो m है 1 प्लस टी, इसको t प्लस 1 भी लिख सकते हैं, 2 प्लस टी या t प्लस 2। अब t की वैल्यू पुट कर दें, व्हाट इज t? ई टू पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई टू पावर एक्स प्लस 2 प्लस सी। यही आंसर आ गया। तो कोई भी अप्रोच, कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं, आंसर आपका वही आएगा। तो ये एक और क्वेश्चन था, मिसलेनियस एक्सरसाइज, टॉपिक था आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और भी क्वेश्चंस आते जाएंगे,
है ना। लेकिन अभी हम कंटिन्यू करेंगे एक और क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का ही है। 14 सभी क्वेश्चन अलग अलग रूल के हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है 1/x² + 1 x² + 4 dx। इस क्वेश्चन की भी 2 अप्रोच हैं। अगर आप इसको पार्शियल से अलग दिख रहा है ऐसे लें 1/x² + 1 और x² + 4, तो यू हैव राइट इन 2 पार्ट x² + 1 समथिंग अपॉन और समथिंग अपॉन x² + 4। नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर लेंगे ax + b, और यहाँ भी cx + d, और आपको 4 वेरिएबल निकालने होंगे। थोड़ा सा लेंथी रहेगा। और इजी अप्रोच देखिए, जब आप इसे इंटीग्रेशन से बाहर ले आते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन नॉट इनसाइड द इंटीग्रेशन, आउटसाइड द इंटीग्रेशन, दोनों में एक टर्म्स कॉमन है x², तो कुछ देर के लिए उस x² को y ले लें, तो 1/a + y और y + 4। तो ये वेरी सिंपल हो गया। रूट के अंदर नहीं आप कर सकते क्योंकि फिर वहाँ dt चाहिए, तो ये मेन वर्ड है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a के साथ y + 4 सिंपल एलसीएम लेके, b के साथ y + 1, ay + by, y कॉमन a + b, 4a + b हो गया। करते हैं कोफिशिएंट ऑफ y, y तो है ही नहीं लेफ्ट में, a + b, तो b = -a, कांस्टेंट लेफ्ट में a है, यहाँ 4a + b 1, व्हाट इज b, b = -a, तो 4a - a 3a, 3a = 1, तो a = 1/3 एंड b = -1/3। तो ये काफ़ी सिंपल अप्रोच है। अब आपको उठा के इसको यहाँ ले लेना है। नाउ रखो वैल्यू, बस यहीं ध्यान देना, y² + 1 y + 1 y + 4, a 1/3 y + 1 -1/3 y + 4। ध्यान देना है कि y नहीं है क्वेश्चन में x² है, तो इसको वापस इसकी वैल्यू पुट करो इंटीग्रेशन से पहले, क्योंकि क्वेश्चन का इंटीग्रेशन तो x dx है। तो चलिए x² + 1 x² + 4 = 1/3 x² + 1 -1/3 x² + 4, इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन dx। तो चलते हैं कैसे, 1/3 1/x² + a² -1/3 सेम x² + 2 का स्क्वायर। अब डायरेक्ट फॉर्मूले हैं 10 का, 1/a tan 1x/a, तो सिंपल 1/tan 1x, वैसे भी tan 1x का डेरिवेटिव है। इधर आ जाइए, -1/3 1/a tan 1x/a, दोनों से 1/3 कॉमन करने की तो कोई लिमिट ही नहीं है, tan 1x -1/2 tan 1x/2 + c। तो अभी हमने 4 to 5 क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई किया, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई किया, 13 और क्वेश्चन नंबर 14, सभी के सभी क्वेश्चंस बेस्ड थे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चन, है ना, मिक्स क्वेश्चन, क्योंकि नाम ही एक्सरसाइज का है, मिसलेनियस क्वेश्चन, उनको डिस्कस करेंगे। इसमें स्टार्टिंग के 24 क्वेश्चन जो हैं वो इनडेफिनेट के हैं, बाकी डेफिनेट इंटीग्रल्स के हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने बताया मिसलेनियस में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, अपने आप में एक पूरी टाइप है। 1/√x + a + √1/x + b। कोई भी क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में है, समथिंग अपॉन एक रूट में प्लस दूसरा या फिर माइनस, तो उसको आपको करना है ऑलवेज रैशनलाइज, √x + a √x + b, रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर। तो कैसे होता है रैशनलाइज, दोनों रूट के बीच में जो साइन है उसको आप चेंज कर दें,
ऊपर नीचे किस टर्म से क्रॉस करना, रूट के अंदर वाली टर्म सेम रहेंगी, जो रूट के बाहर साइन है वो चेंज हो जाना है। दिस मेथड इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। अगर डिनोमिनेटर का किया तो रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ तो सिंगल टर्म से ये एज रहेगी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटेगा एक्स प्लस ए माइनस इसका भी स्क्वायर होगा, तो फॉर्मूला लगा है रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट बी। क्या होता है फॉर्मूला, रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी मैंने कर दिया। चलिए न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर को देखिए x प्लस ए माइनस एक्स बी, तो नीचे बचा है a माइनस बी जो कि कांस्टेंट है, तो बाहर ले लो। अब इसका इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन में रूट का मीनिंग हाफ होता है, हर जगह ही होता है, मतलब लिखने का मेथड है। करिए इंटीग्रेशन, 1/a माइनस बी, एक्स टू पावर n प्लस 1 तो 3/2, x प्लस बी 3/2 है ना, 3/2 है, ऊपर आकर 2/3 और बाहर कॉमन, तो 2/3 a माइनस बी, x प्लस ए टू पावर 3/2 एंड x प्लस बी टू पावर 3/2 प्लस c। तो दिस इज द मेथड ऑफ सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इस टाइप के सब क्वेश्चन इसी मेथड से होंगे, है ना। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं लाइन में, जो छोटे छोटे हैं, इतनी स्पेस में आते जाएंगे। तो देखिए इस उनका एक और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन सभी होंगे बारी बारी से। मिसलेनियस में हर क्वेश्चन, अगर 2-4 क्वेश्चन को छोड़ दें तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्टली क्वेश्चन रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर रूल, तो आपका वो रूल भी क्लियर होता जाएगा। बड़ा ही अच्छा इम्पॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन, e⁵ log x है ना। तो एक रूल होता है, देखो यहाँ देखो, e⁵ log x, यानी log x एंड e इज एंटी लॉग, तो देयरफॉर e⁵ log x इज इक्वल टू x। और एक और प्रॉपर्टी होती है log x⁵n, तो पावर स्टार्टिंग में आ जाती है n log x। तो ये देखिए n log x है, तो इसको वापस ऐसे लिखिए x⁵n, क्या लिख सकते हैं, e log x⁵5, e log x⁴, e log x³, e log x² dx। e⁵ log x होता है, तो सिर्फ ये बचा, यहाँ भी x⁴, x³ और x²। अब मैक्सिमम पावर सभी अलजेब्रिक हैं, कॉमन ले लो। ऊपर क्या है मैक्सिमम पावर, x⁴, तो x-1। नीचे क्या है मैक्सिमम पावर, x², तो x-1। ये कैंसिल हुआ, x4/x², x⁵2, 2 + 1। तो ये रहा क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन तभी ये सिंपल और अच्छा क्वेश्चन बनेगा अगर आपको स्टार्टिंग आती है। ये एक नहीं, 3 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको जानने हैं। तो देखते हैं, 2 और क्वेश्चंस हैं, 2 लाइंस में वो सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन इस रूल के ऊपर है, जो क्वेश्चन होते जाएँ आप मार्क करते जाना, क्योंकि मैं ऑर्डर से नहीं रूल से करा रहा हूँ। cos³ x e⁵ log sin x dx। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, e⁵3 log x x4 + 1 2⁻⁻1 dx। दोनों क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन किया सेम उसी रूल के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले आप log को हटाते हैं, cos³ x एज इट इज, e⁵ log x इज x। बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन,
कोस की क्यूब एक्स और साइन एक्स ना, कोस का डेरिवेटिव साइन, साइन का कोस, तो किसको टी लेते हैं, जिसकी पावर ज़्यादा हो। तो किसकी पावर ज़्यादा है, कोस की। तो लेट कोस एक्स इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट एक्स, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स डी टी बाई डी एक्स। तो डायरेक्ट ये निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टू। तो देयरफॉर कोस एक्स को आपने क्या ले लिया, टी, तो टी क्यूब, साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी, तो माइनस टी क्यूब डी टी। वट इज टी क्यूब, टी 4/4। अब टी की वैल्यू रख दो, कोस 2 पावर 4x अपॉन 4 प्लस सी। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन था, बस प्रेजेंटेशन दी हुई थी कि आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। कैसे करोगे, कैसे करेंगे, तो आप मुझे बताओगे, देखो कि जैसे करेंगे। पहले लास्ट क्वेश्चन की तरह n log x को x2 पावर n, किसी भी नंबर की पावर 4, n मतलब 3 माइनस पावर हो तो अपॉन में आ जाती है। e2 पावर log x क्या होता है, x, तो ऊपर बचा सिर्फ एक्स क्यूब और नीचे x4 प्लस 1। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर में 1 का डिफरेंस है, तो आंख बंद करके इसको t ले लेते हैं, डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करिए, कितना हुआ 4x क्यूब डी टी बाई डी एक्स। क्या है, एक्स क्यूब डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू 1/4 डी टी। नाउ रख दो, एक्स क्यूब डी एक्स 1/4 डी टी बाई टी, 1/4 log mod टी। अब टी की वैल्यू डाल दो, व्हाट इज टी, x4 प्लस 1 प्लस सी। वेरी सिंपल। तो दीज टू क्वेश्चन और ऑल्सो फ्रॉम बेसिक रूल। कई सारे क्वेश्चंस है ना बीच बीच में बेसिक रूल के ऊपर हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन बेसिक मुझे और दिख रहे हैं, 2 क्वेश्चन, दोनों यहीं आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बीच बीच में आपको रेस्ट देने के लिए है। ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बीच बीच में कुछ सिंपल। 1, तो रूट है, रूट के अंदर देखो 1 का डेरिवेटिव 0, x2 पावर 8 का x2 पावर 7, वो तो है नहीं, तो स्क्वायर बना कर ना देखो रूट के अंदर, 1 तो 1 का स्क्वायर और x8 x4 का स्क्वायर। इससे क्या होगा, x4 को अगर आप t ले लें तो ऊपर डेरिवेटिव है, ओ ये तो हो गया, x4 को t, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट x, x4 का 4x क्यूब डी टी बाई डी एक्स। निकाल लो वैल्यू एज यूजल, एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू 1/4 डी टी। तो रख दो क्वेश्चन में, है ना। नाउ एक्स क्यूब डी एक्स, तो 1/4, ये क्या हुआ, डी टी बाई रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। आया याद, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यस, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यानी साइन इनवर्स टी। अब टी की वैल्यू रख दो, 1/4 साइन इनवर्स x2 पावर 4 प्लस सी। बेसिक रूल का सिंपल क्वेश्चन, 1/4 साइन इनवर्स x2 पावर 4। तो बस ये स्टेप था। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। जैसे एक और 17 है, वैसे तो बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन थोड़ा स्पेस बचा है, खाली डिस्कस कर सकते हैं। एफ डैश ए एक्स प्लस बी, ये तो रूल ही है, एंड इन ब्रैकेट एफ ए एक्स प्लस बी 2 पावर। ये एक्सरसाइज 7.2 का ही रूल है कि फंक्शन होता है और उसका डेरिवेटिव, तो फंक्शन को टी ले लेते हैं विदाउट पावर टी लेते हैं, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, फिर चेन रूल से ए एक्स का ए, बी का 0, डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ चेक करो, एफ डैश ए एक्स प्लस बी भी है और डी एक्स भी है, तो आप ऐसे ले लो, एफ डैश ए एक्स प्लस बी, डी एक्स की इधर क्रॉस, ए को उधर भेज दो। अब नया क्वेश्चन क्या बना, एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स 1/a डी टी, और ये क्या लिया, टी की पावर n। व्हाट इज टी की पावर n, टी की पावर n प्लस 1/n प्लस 1, बस टी की वैल्यू डाल देना। ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन था। अब 2 क्वेश्चन और
और फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। आज की क्लास के अभी लास्ट पेज है ये, जितने भी क्वेश्चन उस पर आएंगे उनको हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 7। क्या ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है? नो, ये रूल इम्पोर्टेंट है। साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस ए, ये ऐसे भी हो सकते हैं, इसके डिफरेंट टाइप देखिए। साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए, और देखिए इंटीग्रेशन सेम कोस एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस ए, और साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस बी, और कोस एक्स माइनस ए अपॉन एंड मैनी मोर। सभी क्वेश्चंस एक जैसे हैं, कोई भी क्वेश्चंस आ जाए सब एक ही रूल से सोल्व होंगे। तो क्या है वो रूल? जो भी नीचे के एंगल में है, ये आंख बंद करके उसको टी ले लो ऑलवेज, है ना। फिर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट एक्स, एक्स का 1 डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब न्यू इंटीग्रेशन बनाना है, पहले नीचे लिखेंगे ये साइन टी। हर एक क्वेश्चन का ये रूल रहेगा। अब ऊपर क्या करना है, क्वेश्चन टी में चला गया तो एक्स को भी टी में रिप्लेस करिए। व्हाट इज एक्स? एक्स इज इक्वल टू ए प्लस टी, तो टी प्लस ए, बस ये स्टेप मेन था। तो न्यूमरेटर को जो टी लिया है उसकी टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक। अब ऊपर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, है ना। और नीचे वाले का सेपरेशन, नीचे वाले का हो गया सेपरेशन। साइन टी से साइन टी कैंसिल, और कोस ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो 1 डी टी प्लस, इसमें आ जाओ जो भी टी के एक्सेप्ट है वो कांस्टेंट है, तो कोस टी अपॉन साइन टी क्या हो गया, कोट टी डी टी। अब इंटीग्रेशन कोस ए 1 डी टी का टी, कोट टी का लर्न कर लो, लोग साइन मोड टी, टी की वैल्यू पुट करो। व्हाट इज टी? एक्स माइनस ए कोस ए, साइन ए एज इट इज लोग साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। एक और इंटरेस्टिंग बात, अंदर क्लोज करिए, यहाँ भी अच्छा रहेगा क्वेश्चन सीखना। तो ये टर्म्स हुई एक्स कोस ए और माइनस ए कोस ए, ये एज इट इज। कभी कभी कुछ बच्चों को ये पूरे साल नहीं समझ आता कि आंसर ये जो आ रहा है ये नहीं है, उसमें ये टर्म मिसिंग है। एक्चुअली ये कांस्टेंट है, ए कोस ए और सी भी कांस्टेंट, तो इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं। तो जिस टर्म्स में वेरिएबल नहीं है कॉल्ड कांस्टेंट टर्म्स, और सी एक कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट में एक और कांस्टेंट दे दिया, तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो ये था एक क्वेश्चन, क्लियर हुआ। अब देखो सपोज क्या इनमें से भी कोई क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे पास, सपोज क्या ये आ जाए, है ना, दिस वन। कैसे करेंगे? जैसे मैंने बताया, चलो इसको कर लेते हैं। एक्स माइनस बी को टी लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट एक्स, एक्स का 1 टी का डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देयरफॉर साइन, पहले नीचे आते हैं जैसे बताया था, एक्स माइनस बी को टी लेते हैं एंड मॉडिफाई न्यूमरेटर अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर। तो साइन, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ एक्स, टी प्लस बी, और माइनस ए ऑलरेडी है डी टी। अब बस आपको क्या करना है, साइन ए प्लस बी लगाना है। क्लियर हुआ? एक बार देखें, एक्स माइनस बी को टी ले लिया तो एक्स इक्वल टू कितना होगा, टी प्लस, तो साइन ए प्लस बी, ये ए रहेगा और ये कांस्टेंट बी, तो साइन ए यानी साइन टी कोस बी माइनस ए प्लस कोस टी साइन बी माइनस ए। कोई दिक्कत नहीं, सेम क्वेश्चन की कॉपी है।
कोई भी क्वेश्चन आ जाए बिल्कुल नहीं घबराना, सब एक जैसे क्वेश्चंस हैं। ये कैंसिल आउट हुआ, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, कोस बी माइनस ए 1 dt प्लस साइन बी माइनस ए कांस्टेंट और कोस टी अपॉन साइन टी सेम कोट टी डी टी, है ना, सेम कोट टी डी टी। बस ये लास्ट लाइन, कोस बी माइनस ए 1 dt का टी प्लस साइन बी माइनस ए कोट टी का लोग मोड साइन टी प्लस सी। टी की वैल्यू रख दो, व्हाट इज टी, एक्स माइनस बी कोस बी माइनस ए प्लस साइन बी माइनस ए लोग साइन एक्स माइनस बी। इसके अंदर क्रॉस करके कांस्टेंट हटा दें। तो ये था क्वेश्चंस। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने किए आज मिसलेनियस के, उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डाले। तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रहेगा टॉपिक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।